Hello students, I hope you have completed question answer of the previous chapter. So today I am going to start of chapter 2nd, that is digestive system. In this chapter we will study to what is digestion system and the process of digestion system. Let's see what is the digestion system. You all know that food gives energy to work, but your body that cannot directly use the food that you eat to give you energy. The food that you eat like rice, chapati, meal, fruits and vegetable is broken down into the smaller forms. स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे खाते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे जो फूड होता है उसको सिंप्लेक्स सब्सटेंस में बदलने की प्रोसेस ही डाइजेशन कहलाती है। The process of the breaking food into the nutritious part to be absorbed by the body called digestion system. Next topic is the process of digestion system. There are several organs in the body that help in the digestion system. They are, first one is the step first, mouth. When we eat food, the morsel goes into the mouth where it is chewed by the teeth. The presence of saliva, commonly known spit in the mouth, make it easier to chew the food. देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा फूड होता है हम लोग उसे माउथ के थ्रू इंटर करते हैं और वो हमारे माउथ पे क्या होता है, टीथ होते हैं। तो टीथ के थ्रू क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो चबा लिया जाता है और हमारे माउथ से जब हमारा फूड जो होता है वो टीथ के थ्रू चबा लिया जाता है तो हमारे माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होते हैं। तो स्लाइवा के थ्रू क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो नीचे की ओर एंटर कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप सेकंड इज़ द फूड पाइप. आफ्टर वी फिनिश chewing the food, it forms a soft ball which travel from the mouth to the food pipe in the throat which carry it to the stomach. फिर क्या होता है, जो चबाया हुआ फूड होता है वो एक सॉफ्ट बॉल के फॉर्म पे बन जाता है, जो कि कहाँ ट्रेवल हो जाता है, फूड पाइप से जो हमारे थ्रोट पे फूड पाइप होता है उसके थ्रू स्टमक पे सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द स्टमक. फ्रॉम द फूड पाइप द बॉल ऑफ सॉफ्ट फूड इज सेंड टू द स्टमक विच इज लाइक अ बैग टू होल्ड फूड. Juice in the stomach help to take out all the vitamins and minerals from the food. This process take 5 to 6 hours and is called the digestion system. देखिए, ये फिगर पे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा स्टमक होता है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये बैग शेप का होता है, जैसे कि बैग होता है उस टाइप का शेप होता है इसका। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे फूड पाइप के थ्रू जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्ट बॉल के रूप में कहाँ सेंड कर दिया जाता है, हमारे स्टमक में सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो टेक आउट कर लिए जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस में जो हमारा फूड होता है वो 5 to 6 आवर्स स्टमक पे रहता है और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. Digested food from the stomach passes into a long structure called the small intestine. It is coiled like a rope, and as the food travels through these coil, it is the further digested. जो हमारा स्टमक से जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो कहाँ पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे पास हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो रोप की तरह होती है जो कि कॉइल शेप में बनी होती है। नेक्स्ट इज द ब्लड. The healthy vitamins and proteins are passed through the wall of the small intestine to mix with the blood. जो हेल्दी विटामिन्स और प्रोटीन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पास कर दिए जाते हैं और वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द लीवर. ब्लड इज द फर्दर क्लीन और फिल्टर्ड in the liver or the factory of the body where fat and oil are separated. This clean blood is supplied to the different part of the body. जो हमारा लीवर होता है, इस तरह से आप लोग ये देख पा रहे हो, ये फिगर पे बना हुआ है ये लीवर, ये हमारा ऐसे लीवर होता है।
है ना। तो लीवर का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना या फिर क्लीन करना। ये इसे हमें हमारी बॉडी की फैक्ट्री भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फैट और ऑयल जो होते हैं वो सेपरेटेड फॉर्म पे रहते हैं, है ना। तो जो क्लीन ब्लड होता है जो कि हमारे लीवर के द्वारा क्लीन कर दिया जाता है, तो क्लीन ब्लड को हम लोग कहाँ, हमारी बॉडी का जो क्लीन ब्लड होता है वो कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई कर दिया जाता है। Next is the large intestine. Some part of the food remain undigested like fiber in fruits, vegetables and cereals. They are not absorbed and pass from the small intestine into the large intestine. देखिए क्या होता है, जो हम लोग फूड लेते हैं वो माउथ के थ्रू हमारी बॉडी पे एंटर होता है और वो फिर देन कहाँ जाता है, फूड पाइप में, देन स्टमक पे एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर पे आता है। तो यहाँ तक आने पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। बट फूड का कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो इन प्रोसेस के दौरान डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है। तो जो फूड का मटेरियल जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, जो अनडाइजेस्टेड हो जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन पे सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट एब्जॉर्ब एंड पास from the small intestine into the large intestine. Water from the body is absorbed through the wall of the large intestine. This softness and leftover food waste, if there was no water, the waste would remain in the body. From here it is excreted or removed through the body in the form of stools or potty. देखिए क्या होता है, जो हमारी बॉडी का वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे वाटर नहीं होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द पॉटी। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन द PDF. थैंक यू।